सेट्स में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड और एक्सरसाइज 1.6 को कवर किया था। फिर मिसलेनियस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन की तरफ आ गए थे और हमने मिसलेनियस में क्वेश्चन कवर किया था इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 15 और आज हमें ऐसे 3-4 क्वेश्चन और करने हैं जिससे कि इस तरह के क्वेश्चनों को करने का पूरा कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए और ऐसे क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16, इसे पढ़िए बेटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16। तो ये लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये, बाकी हमने सब कवर कर ली थी। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 people like product A, 26 like product B and 29 like product C. 14 people like product A and B, 12 like ये 14 like B and C, 8 like all the 3 product. Find how many like product C only. तो जैसा कि मैंने बताया था इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। 3 सेट के यूनियन का भी फॉर्मूला होता है जो आज अभी हम पढ़ लेंगे, लेकिन यहां पर उसे अप्लाई करने के बाद भी कभी कभार ऐसा होता है दिक्कतें आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए वेन डायग्राम का यूज करा जाता है और वेन डायग्राम से बहुत अच्छी तरह इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को करके समझेंगे। यहां पर 3 तरह के प्रोडक्ट दिए हैं, लाइक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, यानी 3 तरह के सेट हो गए और इन सेट को हम यहां पर एबीसी मान लेंगे। मतलब ये पूरा सेट जो है वो ए प्रोडक्ट का हो गया, इसमें वो लोग होंगे जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते होंगे, और ऐसे ही ये प्रोडक्ट बी और ये प्रोडक्ट सी। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जितने भी पार्टीशन आपको यहां पे दिख रहे हैं, क्योंकि तीनों सेट का यहां पर इंटरसेक्शन होगा। क्यों होगा, इंफॉर्मेशन हमें ऐसी दे रखी है कि 14 लाइक ए एंड बी, 26 लाइक बी एंड सी, और इसके बाद ये भी दिया है 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट। इसका ये मतलब हुआ 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों में होंगे प्रेजेंट। तो इसलिए यहां पर इन सभी सेट का इंटरसेक्शन भी होगा। तो हमने 3 इंटरसेक्टिंग सर्किल को बना लिया। अब जितने भी पार्टीशन तुम्हें यहां पे दिख रहे हैं, इन सभी पार्टीशन में हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को लिखना है। कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को हमें इन पार्टीशन में लिखना है। 1 मिनट का टाइम देंगे बस, ये लीजिए। तो यहां पर मैंने लिख दिया है ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। In a survey, it was found that 21 people like product A. 21 people product A को लाइक करते हैं। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट A में जितने भी एलिमेंट हैं इन सब का टोटल जो है वो 21 होगा। और इस A वाले सेट में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं जो हमने यहां पे एज्यूम करे हैं, A, B, एफ और ई। इट मींस इन सब का जो सम होगा ये 21 हो जाएगा। फिर दिया है 26 लाइक प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट बी ये है 26। प्रोडक्ट बी में यहां पर कौन कौन से एलिमेंट है, इन सब का टोटल करिए, बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी। तो इन सबका जो टोटल होगा ये टोटल आ जाएगा 26। फिर हमें क्या दिया है, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 29, और सी में आप देख सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, एफ प्लस ई प्लस डी प्लस जी, दैट इज इक्वल टू 29। तो यहां तक हमने ये कर लिया। अब इसके बाद आगे की इंफॉर्मेशन, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, मतलब ए और बी
दोनों प्रोडक्ट को जो लाइक करते होंगे ऐसे 14 लोग हैं। तो अब यहां पर देखिए कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए और बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, बी और ई, यानी इनका जो सम होगा ये किसके इक्वल होगा, 14 के इक्वल होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखी है 12 पीपल लाइक सी एंड ए। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सी और ए में देखिए यहां पे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। ये हो गया ए सेट, ये हो गया सी सेट। तो वो दो एलिमेंट जो इन दोनों में आ रहे हैं वो कौन से हैं, एफ और ई। और ऐसे कितने हैं पीपल, 12। 14 बी एंड सी, जी। हाँ, अभी होंगे, अभी स्टार्टिंग कब करें मैंने, वो उसके बाद स्टार्ट होगा। तो 14 यहां पर दिया था पीपल लाइक बी एंड सी। तो यहां पर हमने देखा बी और सी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ई और डी, इनका टोटल हो गया 14। फिर हमें दिया है 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट। ऑल द 3 प्रोडक्ट का मतलब है जो तीनों में कॉमन होगा। और यहां पर एक एलिमेंट ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, ये देखिए इस तीनों में आ रहा है, ये ऐसे करके। और इसकी वैल्यू हमें दी है 8। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। देखिए प्रोडक्ट सी ओनली। अब अगर हम इस सी वाले सेट में देखें तो समझ भी लो, अगर हम इस सी वाले सेट में देखें तो ये जी जो तुम्हें यहां पे दिखाई दे रहा है, मतलब जो इतना पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन केवल प्रोडक्ट सी को लाइक करता है। तो हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली का मतलब क्या हुआ, केवल जी आएगा। अगर ये लिखा होता वो जो ए और सी दोनों को लाइक करता होगा तो इस कंडीशन में ये निकलता। यानी यहां पर हमें इस जी की वैल्यू को निकालना है। अब तो सिंपल हो गया ना, यहां से हम वैल्यू को पुट करते चलते हैं इस तरह से। ई हमारे पास 8 है, ई को 8 लगाएंगे तो डी हमें मिलेगा, डी इज। फिर इसके बाद ई को यहां पे 8 लगाइए तो मैं एफ मिल जाएगा। फिर इसके बाद ई को यहां पे 8 लगाएंगे, बी मिल जाएगा। और अब यहां पर इन वैल्यूज को लगाइए इस वाली रिलेशन में, एफ प्लस ई प्लस डी प्लस जी। एफ है हमारे पास 4, ई इज 8, डी 6 और जी, यही हमें फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करके आपको यहां पे जी मिल जाएगा। और जी कितना मिल रहा है, ये 11। क्लियर बेटा। तो अगर हम चाहें इस तरह से सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्योंकि यही फाइंड करना था हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो सी ओनली का क्या मतलब हुआ, केवल यहां पर जो जी है वही तो निकलेगा, वही हमने निकाल के रख दिया। तो लास्ट में लिख दीजिएगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। ऐसे कितने लोग हो गए, 11, यानी कि 11। क्लियर होगा बेटा, क्लियर। आगे बढ़ें, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो उसके बेस पे अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये टॉपिक पूरा कवर कर लेंगे। अब हम यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिफरेंट भी कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफरेंट तरह का क्वेश्चन करेंगे। और ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 34। एग्जाम्पल नंबर 34। Our college awarded 38 medals in football, इतने in basketball,
20 in cricket, if these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली 38 मेडल्स फुटबॉल में अवार्ड करे जाते हैं, यानी अगर हम इस वाले सेट को ए मान लेते हैं तो इसके एलिमेंट 38 हो गए, इसके एलिमेंट 15 हो गए, इसके एलिमेंट 20 हो गए, टोटल मेडल्स का जो है वो 58 है। मतलब टोटल का हो गया यहाँ पे यूनियन, और 3 मैन ऐसे हैं जिन्हें तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिलता है। हमें फाइंड क्या करना, हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट, मतलब कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें 3 में से एग्जैक्टली 2 ही स्पोर्ट्स में मेडल मिला। अब यहां पर 3 सेट बन रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा है यूनियन का वो 2 सेट के लिए पढ़ा है, तो यूनियन का जो फॉर्मूला होता है ये 3 सेट के लिए भी हो जाता है। तो सबसे पहला काम, हम यहां पर 3 सेट के यूनियन का एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें फाइंड करने हैं इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसे निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस हो जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन, यानी तीनों में जो कॉमन है। 3 सेट के यूनियन का फॉर्मूला तो लिख लिया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, जो फुटबॉल वाला सेट दिख रहा तुम्हें, ये फुटबॉल वाला सेट ए से डिनोट कर लेंगे। दूसरा सेट जो हमें दिख रहा है ये बास्केटबॉल वाला सेट दिख रहा है, इस वाले सेट को हम बी से डिनोट कर लेंगे, और क्रिकेट वाला जो सेट है वो हम सी से डिनोट कर लेंगे। तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 38 हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये कितने हो गए बेटा 15, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ये कितने हो गए 20। इस क्वेश्चन में यहां तक यही इंफॉर्मेशन है। इसके बाद 58 जो है वो टोटल को डिनोट कर रहा है। टोटल का क्या मतलब हुआ यूनियन, तो 58 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, एंड ओनली 3 men got medals in all the 3 sports, मतलब 3 लोगों को ही तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला। कहने का क्या मतलब है, जो ये 3 लोग हैं ये तीनों सेट में क्या होंगे, कॉमन होंगे। तीनों में कॉमन का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन में इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, और हमें निकालना है कितनों को 3 में से एग्जैक्टली 2 में ही मेडल मिला। इसे मैं अभी वेन डायग्राम से भी आपको समझाने वाला हूं। फिलहाल अभी हम एक काम कर रहे हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है इन सभी इंफॉर्मेशन को हम यहां पे इस फॉर्मूले में लगाएंगे। सुन लेना बेटा, यूनियन दिया हुआ है 58, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है।
जब सारी इंफॉर्मेशन को यहां पे लगा दोगे तो आपको यहां पर इन तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। माइनस साइन को यहां से हटा देना, इन तीनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लगाते हैं वैल्यू को, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यूनियन जो हमें दिया था ये 58 था, इसके बाद NA NB NC 38 15 20, अब ये तीनों हमें गिवन नहीं है, ये ऐसे रहेंगे। हम यहां पे माइनस साइन को कॉमन निकाल देते हैं, तो माइनस साइन को यहां पे कॉमन निकाल दीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस ये इंफॉर्मेशन दी है हमें, क्या दी है, तो इसे हम सॉल्व करने के बाद आपको मिलने वाला है यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी आपको मिलने वाला है। और सॉल्व कर लीजिए, बताइए बेटा कितना आ रहा है, ये कैंसिल हुआ 18 यही मिल रहा है सबको, देख लीजिए 18। लेकिन जो ये 18 आया, अभी हम देखते हैं क्या ये 18 हमारा आंसर है या नहीं है। इसके लिए हम अभी को समझने वाले हैं। बेटा वही समझना अभी हमें, ठीक है। अभी देखते हैं आराम से, बहुत ढंग से, बिल्कुल। तो 3 सेट हमारे पास जो थे वो हमने यहां पे बना दिए हैं, वेन डायग्राम ए बी और सी, ये तीनों सेट हमारे पास थे। जो इंफॉर्मेशन हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 1 में, इसका मतलब क्या है और क्या ये आंसर होगा या नहीं होगा, इसे हम यहां पे समझेंगे। पहले देखो, ये ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम बेटा ये ए हो गया, ये बी हो गया, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कहें तो इतना वाला पार्ट हो गया। फिर है बी इंटरसेक्शन सी, जब हम बी और सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, तो ये ए और बी के इंटरसेक्शन को शेड कर लिया। अब मैं कह रहा हूं बी इंटरसेक्शन सी, हाँ तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, यानी ये वाला पार्ट शेड होगा। क्लियर है। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए वाला सेट ये हो गया, सी ये हो गया, इसमें ये शेड होगा, ऐसे करके शेड होगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो इक्वेशन बनी, अगर हम इसे समझें तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरे शेडेड पोर्शन को। ढंग से सुनना, जब हमने ए और बी का इंटरसेक्शन करा उसमें ये वाला पार्ट आया, जब हमने बी और सी का इंटरसेक्शन करा तब भी ये वाला पार्ट आया, जब हमने ए और सी का इंटरसेक्शन करा तब भी ये वाला पार्ट आया, आया नहीं आया। लेकिन क्या हमें ये निकालना था, बिल्कुल नहीं। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, अब समझेंगे। हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, कितनों को 3 में से केवल 2 में ही मेडल मिला। इसका मतलब है हमें क्या निकालना था, ये मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट, ले लेते हैं कलर। जैसे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ब्लू वाला, ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनको मेडल केवल 2 में मिला, ए में और
बी में, ए और बी का क्या मतलब हुआ, फुटबॉल और बास्केटबॉल में। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इन्हें भी मेडल केवल 2 में ही मिला। किन 2 में मिला, बी में और सी में। ये वाला जो पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, इन्हें भी मेडल केवल दो में ही मिला। किस में मिला, ए में मिला और सी में मिला। अब बताओ, जो क्वेश्चन था उसका मतलब क्लियर हो गया। जिनको केवल 2 में मेडल मिला वो पोर्शन यहां पर ब्लू से शेडेड है। क्लियर और नॉट। लेकिन हमें निकालना तो ब्लू वाला पोर्शन है, जबकि जो हमने 18 निकाला उस 18 में मानते हैं ये पोर्शन आ रहा है, लेकिन जो येलो वाला पोर्शन है ये भी तो आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर इसमें से येलो पोर्शन 3 बार हटा दें आंसर आ जाएगा। क्लियर और नॉट। बस, तो कौन सा बेटा, हाँ ए का मतलब, देखो ए का मतलब तो यार ये पूरा हो गया ना। हमने केवल फिगर में ये वाला शेड करा है। हमने इक्वेशन नंबर 1 दिखाई है यहां पे, इससे पहले दिखाया नहीं। उससे मतलब क्या, वो तो हमने निकाल लिया ना ऊपर। ए का मतलब ये पूरा, बी का मतलब पूरा, सी का मतलब पूरा, हमने केवल ये रिप्रेजेंट करा है। तो हमें निकालना था नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स, और उसे निकालने के लिए जो ये वाला पार्ट जो तीनों में कॉमन है उसे हटाना पड़ेगा। यानी 3 बार अगर ये हटा दें हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखिए यहां पर, देयरफॉर number of people who received medals in अभी बताते हैं, exactly 2 of the स्पोर्ट्स। तो इसे निकालने के लिए पूरे स्टेप वाइज क्वेश्चन को करना होता है, इन क्वेश्चनों को। तो इसे निकालने के लिए जो भी ये डेटा आया, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, इसमें हम माइनस करेंगे कॉमन पार्ट जो तीनों में कॉमन था। ये तीनों में इंक्लूड हुआ है और तीनों में नहीं चाहिए था, मींस माइनस करा जाएगा 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 18 है और इसकी वैल्यू कितनी दी थी बेटा, 3 दी थी ना। तो ये आ जाएगा 18 माइनस 9, फाइनल आंसर इज 9। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, करिए से अपडेट। इस तरह के और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम यहां पे और कवर कर रहे हैं। आर.डी. शर्मा का ये क्वेश्चन है, in a class of 35 students 17 have taken mathematics, 10 have taken mathematics but not economics. Find the number of students who have taken both mathematics and economics and the number of students who have taken economics but not mathematics if it is given that each student has taken either mathematics or economics or both। तो मैं समझता हूं क्वेश्चन ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको, या नहीं हुआ। आज का 3rd क्वेश्चन है, 3rd जी, ये आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं हम। 35 स्टूडेंट की क्लास है, इतनों के पास मैथमेटिक्स है और फिर दिया है इतनों के पास मैथमेटिक्स है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है। तो हम एक काम कर रहे हैं,
एक बार तो हमने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, डेटा को हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इसके बाद सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट वाली लाइन में आपको बता दूं इसका क्या मतलब है। इफ इट इज गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैज टेकन ईदर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और बोथ, यानी हर एक स्टूडेंट के पास मैथ होगी या इकोनॉमिक्स होगी या दोनों होंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा, और देखिए यहां पर जो डेटा दिया हुआ है काफी ज्यादा डेटा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कितनी आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द वेन डायग्राम। तो हमने यहां पर इस तरह से दो सेट एज्यूम कर लिए। ये वाला जो सेट है ये मैथमेटिक्स के सेट को डिनोट कर रहा है, एम लिख दिया है, और ये इकोनॉमिक्स के सेट को डिनोट कर रहा है। और जैसा कि हमें मालूम है जितने भी पार्टीशन होते हैं यहां पर हम कुछ एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। इसमें केवल 3 ही पार्टीशन हमें दिख रहे हैं एबीसी, तो हमने यहां पे 3 एलिमेंट को लिस्ट कर लिया। 35 स्टूडेंट की क्लास है और लास्ट में ये भी तो दिया था हर एक स्टूडेंट के पास या तो मैथ होगी या इकोनॉमिक्स होगी या दोनों होंगे। तो उसका क्या मतलब हुआ, क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं अगर वो 35 है तो इसका क्या मतलब है, वो इन्हीं सेट्स में से होंगे, मतलब इनका यूनियन होगा। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो हमें मिलना चाहिए 35। 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 17 के पास मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का पूरा सेट यहां पर किससे डिनोट हो रहा है, a और b से, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 17। फिर दिया है 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, इसका मतलब समझते हो, 10 के पास केवल मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स नहीं है। अगर हम इसे सेट की टर्म्स में देखें तो ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन m माइनस e। डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी होता है, वो क्या डिनोट करता है, a नॉट इन b। ये वही तो है, 10 के पास मैथमेटिक्स है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है, मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स। लेकिन हमने यहां पे वेन डायग्राम बनाया है, तो वेन डायग्राम में यहां पर कौन सा पार्ट ऐसा होगा जो m माइनस ई को डिनोट कर रहा है, हमें मालूम है ये होता है बेटा a माइनस बी। तो इट मींस जो यहां पर हमें 10 दिया हुआ है ना, ये हो गई है a की वैल्यू। अब आगे की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर 3 अननोन थे और ये 3 अननोन यहां पे हमारे पास आराम से आ जाएंगे। तो a हमें दिया है 10, अगर a को हम 10 से रिप्लेस करते हैं तो b हमें कितना मिलने वाला है, 7। a और b को यहां पे रिप्लेस कर लेते हैं, 10 प्लस 7 प्लस c इज इक्वल टू 35, कितना मिलेगा बेटा, c। अब आगे की कहानी पढ़ी जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, बोथ का क्या मतलब हुआ, b, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन m इंटरसेक्शन e हमें निकालने थे, कितने आए, फिर हमें निकालना था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ। इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन e माइनस एम, और e माइनस एम वाला पार्ट होता है यानी कि c, और c हमारे पास कितना आया है बेटा, 18। फिर हमें क्या निकालना था, बस ये तो निकालना था 2। तो वेन डायग्राम बनाकर कितना आसानी से ये हो गया, जबकि क्वेश्चन को पढ़ने में ऐसा लग रहा था कि यानी कितनी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। इसे नोट कर लीजिएगा जल्दी बेटा सब लोग। एक और क्वेश्चन इस तरह का हम यहां पर देखते हैं, आर डी शर्मा का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बेटा पढ़ लीजिए। काफी सारे पार्ट यहां पर दे रखे हैं, सभी पार्ट को करके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को करने का कंसेप्ट है।
In a survey of 25 students found that 15 मैथमेटिक्स, 12 फिजिक्स, इतने केमिस्ट्री, मतलब हम समझ गए यहां पर 3 सेट बनने वाले हैं, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। तो ये हो गया मैथ का सेट, फिजिक्स का सेट और केमिस्ट्री का सेट। वही करना है, जितने भी यहां पर पार्टीशन दिख रहे हैं इन सभी पार्टीशन में कुछ लिख दो। तो यहां पर हमने सभी पार्टीशन में कुछ ना कुछ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम पढ़ते रहेंगे, इंफॉर्मेशन को यहां पे कलेक्ट करते रहेंगे। तो क्या थी इंफॉर्मेशन, देखिए सर्वे किया गया 25 स्टूडेंट का। सर्वे का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, उस पर हम बाद में आएंगे। 15 है टेकन मैथमेटिक्स। यहां पर मैथमेटिक्स वाले सेट में कौन कौन से तुम्हें एलिमेंट दिख रहे हैं, ए बी प्लस जी प्लस ई, और इन सब का टोटल होगा 15। 12 है टेकन फिजिक्स। फिजिक्स में 12 होगा बी सी ई डी। कितने हो गए ये, 12। उसके बाद 11 के पास केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री का अगर हम टोटल करें यहां पर तो हमें क्या मिलेगा, जी ई डी एफ। कितने हैं ये, 11। नाउ 5 मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बताओ बेटा कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों में दिख रहे हैं, जी, और ये हो गए 5। फिर इसके बाद 9 मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स में 9 कौन कौन से दिख रहे हैं, देन 4 फिजिक्स केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन कौन से दिख रहे हैं, ठीक है। 3 है टेकन ऑल द सब्जेक्ट। समझ गए होगे यार, ये हम हमेशा ई ही मानते हैं इसे, तो ई दिया 3। अब हमारे पास ई है, और रिवर्स ऑर्डर में बढ़ते हुए जितनी जल्दी हो सके सारी वैल्यूज को निकाल के रख दिया जाए। बहुत जल्दी जल्दी सारी वैल्यूज को निकाल के रख दिया जाए। ई तो 3 है ही, E3 रिप्लेस करेंगे D1, E3 रिप्लेस करा B, और E3 लगाया, G आ जाएगा बेटा। और बताइए, फिर यहां पे लगाइए, इसमें क्या निकलने वाला है, यहां से तुम्हारा F निकलेगा, GED। कितना निकला F, 5 मिला। ठीक है 5। अब यहां पे लगाइएगा वैल्यू को BED। देखिए BED 10 हो गया ऐड करके, तो उधर जाएगा, C आ जाएगा, अब लगाओ BGE, A मिलेगा, BGE कितना मिला, A 4 मिला। बस सारी वैल्यूज आ गई। अब जल्दी जल्दी पार्ट पढ़ने हैं, कवर कर लेना है यार, यहीं पे देखते हैं, जो हो पाएगा यहीं पे लिख लेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में बेटा हमें निकालना था, फर्स्ट वाले पार्ट में हमें निकालना था, एक मिनट, ओनली केमिस्ट्री। ओनली केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री, कौन सा एलिमेंट दिख रहा है यहां पे ओनली केमिस्ट्री के लिए, F, और F की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में ओनली मैथ, ओनली मैथ का मतलब हो गया A, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4। उसके बाद दिया है ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स का मतलब है C, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, 2। फिर उसके बाद दिया है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। यार देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये रहा देखो फिजिक्स, ये रहा केमिस्ट्री,
तो कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ रहे हैं? ई और डी दोनों आ रहे हैं, लेकिन ई के पास तो मैथ भी है ना। हमसे क्या पूछा गया? फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, मतलब ई नहीं आएगा, केवल क्या रह जाएगा? क्लियर है? ई और डी दोनों आ रहे हैं, लेकिन ई तो तीनों में आ रहा है, उसके पास मैथ भी है, मैथ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? केवल ओनली डी। तो इस वाले पार्ट में डी निकलेगा और डी की वैल्यू आई है। ये बताओ बेटा, मैथ एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री। अरे जब भी इस तरह दिया हो ना, दो हो तीसरा ना हो, तो इसका मतलब है जो तीनों में कॉमन है वो नहीं आएगा। देखो, मैं तो फिजिक्स हो केमिस्ट्री नहीं हो, तो ई नहीं हो सकता, क्या होगा? बी। और बी की वैल्यू आई थी 6। फिर हमें दिया है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब है जिसके पास केवल एक सब्जेक्ट होगा। जैसे इसके पास केवल मैथ है, इसके पास केवल फिजिक्स, इसके पास केवल केमिस्ट्री। मतलब इस वाले पार्ट में क्या निकलेगा? ए प्लस अब बेटा आ जाओ, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। तीनों में इसका क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन का मतलब हुआ एक सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट हो, या तीनों हो। और ये डिनोट करता है यूनियन को। ये था बेटा पार्ट नंबर हमारा 7, और ये डिनोट करता है यूनियन को। इसका मतलब है यहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। बताओ, निकाल के एक बार इसे क्या आ रहा है? ये सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो। 23 मिला बेटा? 23 या नहीं मिला? रिप्लाई जल्दी करो। 21 आ रहा है? सब जुड़ेगा? सही आ रहा है, 23 है। 1 मिनट, 23 सही आ रहा है। अब लास्ट में क्या है? नन ऑफ द सब्जेक्ट। बस ये समझ लो। देखो, नन ऑफ द सब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ यार? अब यहां पर ऐसे करके ये बना, ये क्या बना? यूनिवर्सल सेट बना। बना यूनिवर्सल सेट। और सर्वे का क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल सेट। यानी ये पूरे यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट, कितने बच्चे थे? 25 थे। जिनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो, कहां पे हैं? वो यहां पर हैं। मतलब हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को माइनस कर देंगे। तो लास्ट वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करा जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। बताइए बेटा, कोई डाउट? तो ये हमारे पास आया था 25 और ये आया है 23, यानी 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सर्वे। तो ये पूरे यू में से इतना कर दिया माइनस। क्लियर है? नोट कर लीजिए। कोई डाउट है? बताइए बेटा, कोई डाउट? एनी डाउट? तो कल कंटिन्यू करें इसके आगे के लेक्चर्स को बेटा। ओके ओके।